ठा 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 कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमिर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमिर सरफराज जो है ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे, जो कि एक इंडियन नेशनल सरबजीत सिंह को मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि इनको लाहौर जेल में मारा गया था। और इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। और सरबजीत सिंह जो है ये पाकिस्तान के अंदर 1990 में अरेस्ट हुए थे और इनके ऊपर एस्पिनॉज के चार्जेस थे। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। सरबजीत सिंह भिक्कीविंड का रहने वाला, मैंने आपको बता चुका हूं भिक्कीविंड का रहने वाला है। ये 1990 में पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स ने इसको पकड़ लिया। इसके ऊपर चार्ज लगाए इलीगली क्रॉसिंग इनटू पाकिस्तान, यानी कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गया। ठीक है जी। और बाद में बोला कि फैसलाबाद में जो 4 बम फटे थे और लाहौर में जो बम फटा था इसमें 14 बंदे मरे थे, ये सरबजीत सिंह ने ऐसा बोल दिया कि इसी ने काम करा है। इसको सजाए मौत सुनाई गई 1991 में अंडर दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट। एक सिविलियन को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में ट्राई करा, वो भी फॉरेनर को। खैर वो इमरान खान को भी ट्राई कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में, इमरान खान के पीटीआई वालों को। एक केस ये भी चल रहा था फौज का इमरान खान के ऊपर। तो पाकिस्तान में फौज बाप है ना, उस मुल्क की जो बाप है, वो जो कहता है ना कि अल्लाह के नाम पे मुल्क बनाए, नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के नाम पे मुल्क बनाए। ठीक है, अल्लाह के नाम पे नहीं बना, वो पाकिस्तानी फौज के नाम पे मुल्क बना। एनीवे, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि भाई इसको सजाए मौत सुनाई जाए, और हायर कोर्ट ने बोला कि नहीं, बिल्कुल ठीक करा है पाकिस्तानी फौज ने। और मर्सी जो उसकी अपील थी कि साहब इसकी जान बख्शी जाए, इनोसेंट आदमी है, क्यों उसको मार रहे हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस राजा फैयाज अहमद सरबजीत का रिव्यू पिटिशन ऑन मेरिट डिसमिस कर दिया। बोला कि नहीं, ऑन मेरिट मैंने डिसमिस कर दिया, और बोला कि डेथ सेंटेंस है, इसको मिलना चाहिए। 2012 में सरबजीत ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को रहम की गुहार लगाई। बोला साहब रहम करें आप। तो आसिफ अली जरदारी ने बोला कि इसको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाए, इसको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाए, मौत की। 2012 में इसके मौत के सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने एक हिंट दिया कि यार इसको ना हम लोग रिलीज कर सकते हैं, अगर हिंदुस्तान कुछ हमारे बंदे छोड़ दे तो पाकिस्तान सरबजीत को छोड़ देगा। यहां तक बात चल रही थी दोस्तों, और यह बात है 2012 के बाद की। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम वापस कर देंगे। अब क्या हुआ कि जब छोड़ने वाली बात आई, भारत ने तो अपने बंदे रिलीज कर दिए जो पाकिस्तान के पकड़ रखे थे। पाकिस्तान ने जब रिलीज करा सरबजीत सिंह को, जब छोड़ा, तो जब इंडियंस ने चेक करा, जब छूट के आया, तो पता लगा कि साहब ये तो कोई और ही है, सरबजीत है ही नहीं। इतना बड़ा धोखा कर दिया पाकिस्तान ने। इसलिए मैं कहता हूं सुअर हैं ये, इनके साथ प्यार मोहब्बत की बात, अमन की आशा की बात, ये जूते के यार हैं। इनको जितना ठोकोगे उतना लाइन में रहेंगे। ये तुम्हारे पैरों में अपने नाक रगड़ते रहें, माथा रगड़ते रहें, रहम की भीख मांगते रहें, और फिर तुम पैर से एक ठुड्डा मारो इनके मुंह पे। ये तब तमीज से रहते हैं। दे आर द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों से बेहतर, जब तक जूते पड़ते रहे, इनसे बेहतर कोई कौम नहीं है। जब तक जूते पड़ते रहे इनको। देखो 2013 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से, खंजरों से, जो उन्होंने लोहे से बनाए थे। और ये सारी की सारी चीजें करके उसको इतना मारा कि वो बंदा कोमा में चला गया। उसको घेर के मारा। ठीक है जी। अ सिंगल जज कमीशन ऑफ जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, लाहौर हाई कोर्ट,
लाहौर हाई सर, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं, कोट लखपत जेल में उसको मार दिया, ये कोमा में चला गया। और जब भारत ने यह बोला, अब सुनना आप ध्यान से, जब भारत ने यह बोला कि इंडिया इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लाना चाहते हैं, तो मना कर दिया, पाकिस्तान ने मना कर दिया। एक मरते आदमी की ट्रीटमेंट, जान बच जाती है उसकी, क्योंकि पाकिस्तान में तो खुद हॉस्पिटल है ही नहीं ढंग के। डिस्पेंसरी को थोड़ी सी बड़ी डिस्पेंसरी बना के उसको अस्पताल बोलते हैं। पाकिस्तान के तो डॉक्टर भी दिमाग से पैदल हैं, फारिग हैं। ये बंदा आ जाता है इंडिया, इसकी जान बच जाती, जैसे पाकिस्तानी खुद आते हैं। मैं होता ना भाई साहब, मैं पाकिस्तानियों का बैन कर देता इंडिया में घुसने का। और हमारे बेशरम बॉलीवुड वाले कहते हैं तुम गाना गा लो, एक्टिंग कर लो। ये बेशरम लोग हैं। और कुछ कुछ हमारे क्रिकेट वाले भी हैं, इनका बस चले तो बोलें कि नहीं आईपीएल में पाकिस्तानी आ जाओ। वो तो सरकार ने मना कर रखा है, धन्यवाद हमारी सरकार का, वरना ये लालची कौम यहां पे आ जाती तलवे चाटने के लिए, आईपीएल के पैसे लेने के लिए। एक सिंगल जज कमीशन बना जिसमें जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी लाहौर हाईकोर्ट का, इसने इन्वेस्टिगेट करा सरबजीत को बिफोर द ट्रायल बिगैन एट सेशंस कोर्ट लाहौर। 1 मई को सरबजीत सिंह मरता है, सिंगल जज कमीशन बैठता है और वो कहता है कि सबको छोड़ो, कोई प्रूफ नहीं है किसने मारा है सरबजीत को, कोई गवाह नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, पता नहीं कैसे मार दिया सरबजीत को। गुरजीत सिंह मान जी हैं। कौन है गुरजीत सिंह मान? ये हेड ऑफ मेडिकल पैनल ऑफ अमृतसर मेडिकल कॉलेज, ये डॉक्टर होंगे गुरजीत सिंह मान जी। गुरजीत सिंह मान जी ने लिखा है अपने हाथ से कि ये मेन एम था, जब सरबजीत का पोस्टमार्टम करा गया, भारत में पोस्टमार्टम करा गया, तब पता लगा कि साहब इसको जानबूझ के मारा गया है और इस पे कातिलाना हमला करा गया था। द फेस ऑफ द स्कल वॉज कंप्लीटली स्मैश्ड, रादर इट वॉज इन 2 पीसेस। यहां पे इतनी जोर से मारा कि खोपड़ा बीच में से फाड़ दिया, इसके दो हिस्से हो गए खोपड़े के इसके, और मैसिव हेड इंजरी से उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने उसके मरने के बाद 36 आइटम भेजे 3 बक्सों में वापस, लेकिन उसमें उसकी जो पर्सनल डायरी थी जिसमें वो लिखता था, वो पर्सनल डायरी नहीं भेजी है। सरबजीत की जो बहन है उसने बोला है कि मैं चाहती हूं भारत सरकार वो डायरी वापस, इन्होंने जला वाला दी होगी डायरी, क्योंकि उसमें सब लिखा था, मुझे आज इतना मारा, इतने मेरे साथ परेशान करा मुझे, अकेले मिलके लोगों ने मुझे मारा, ये सब उसने लिखा होगा। तो अब उसमें जूते थे, वो सब थे, चश्मा वगैरह, और उसके अंदर कुरान भी थी। यहां पे भी पाकिस्तानी बाज नहीं आए। जो बंदा जेल में है, जिसको रोज मार रहे हैं, उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने जलील लोग हैं, ये इनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं बता रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तुम और बलोच जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और आज से आप लोग कहना शुरू कर दो दोस्तों, आज से कहना शुरू कर दो, टीटीपी को टीटीपी नहीं, दे आर पश्तून फ्रीडम फाइटर्स। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठोको इनको। तो दोस्तों, उनकी बहन का नाम लेता हूं, सरबजीत की सिस्टर है दलबीर कौर जी। दलबीर कौर जी ने बड़ी मेहनत करी अपने भाई के लिए, जाहिर सी बात है उनका भाई था, उन्होंने जान लगा दी। उनकी वाइफ सुखप्रीत कौर जी और उनकी 2 बेटियां स्वपनदीप और पूनम, 20 साल से ज्यादा इन्होंने मुहिम चलाई कि इनको वापस लेकर आए सरबजीत सिंह को, लेकिन पाकिस्तानियों ने जेल में एक निहत्थे बंदे को मार दिया। किसने मारा? आमिर सरफराज तांबा। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा। मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। हाफिज सईद का निहायती क्लोज। 2 दिन पहले ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, 1 दिन पहले, कल की बात है, ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, लाहौर में ऐश कर रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। ठीक है दोस्तों, मैं हर समय यही कहता हूं ना कि ये जो अज्ञात हैं कौन है मुझे नहीं पता, यही कहता हूं। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह काम हमने करा है तो फक्र है।